चलो देखो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं रीतिकाल। और रीतिकाल में बात किया जाए तो हम लोग रीतिबद्ध के कवि पढ़ रहे हैं। तो हमको सब लोग को पता है कि रीतिकाल जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक रीतिबद्ध कवि और एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के कवियों की बात की जाए तो उनकी संख्या 16-17 है। तो जो जो रीतिबद्ध के कवि है और उनकी रचनाएं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हर एक जो कवि है रीतिबद्ध के या रीति मुक्त या रीति सिद्ध, उनकी क्या करेंगे बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। और वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं कहाँ पे, आधुनिक काल के। और जैसे ही आधुनिक काल स्टार्ट होगा हम लोग का हिंदी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काव्य चलेगा। ठीक। तो अब बात की जाए चिंतामणि, तो चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म की बात की जाए तो 1609 ईस्वी की बात है, जब इनका क्या हो गया था, जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे होगा, कौन बताएगा? तिकवापुर गांव, कानपुर। ठीक है, कानपुर कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। तो कानपुर पड़ेगा यूपी में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम सबको पता है, ऐसा तो कोई नहीं है जो पिता का नाम ना जानता हो। तो इनके पिता का नाम वही होगा जो मतीराम के होगा, जो भूषण के होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या थे, भाई थे। तो इनके पिता का नाम था कौन त्रिपाठी था? रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गया। अब भाषा इनकी कौन सी थी? ब्रज थी। भाषा कौन थी? इनका भाई कौन थे चिंतामणि के? भूषण और मतीराम। तो लिखवाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात की जाए इनकी ग्रंथों की संख्या, इन्होंने कितने रचना किया है, प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट, सीधी बात, नो बकवास में आते हैं हम लोग प्रमुख रचनाएं पे। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी चिंतामणि की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रस विलास, रस विलास उनका भी है। किनका? इनके भाई का, मोतीराम का। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। छंद विचार अगला है, छंद विचार। तीसरा नंबर की बात किया जाए तो पिंगल है। कौन सा है? पिंगल। ये इंपॉर्टेंट है पिंगल। पिंगल की रचना किसने किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्टार वाला है पिंगल। फिर पिंगल के बाद हम लोग आएंगे रस मंजरी पे। रस मंजरी अगला इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अभी कवि, आगे लिखो, कवि कल, कवि कल पतरु। पतरु वाला नहीं है, कवि कल, कवि कल कलक पतरु है कि कैसा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकता है, लिख लो बस, कवि कल पतरु। कवि कुलक, कवि कुलक, यहाँ तक हो गया। फिर हाँ, कवि कुलक पलप्तरु की है, कौन सा है? बस कवि कल्पतरु इसको बोला जाता है। नहीं दिखाई दे रहा है? अरे यार, देखो कवि कल, कवि कल है ना, नीचे है, और ऊपर करना चाहिए। कवि कल्पतरु। ठीक है, अब अगला है, हाँ, श्रृंगार मंजरी। अगला क्या है? श्रृंगार मंजरी। अगला क्या है? श्रृंगार मंजरी है। हाँ, छठवां नंबर। अगर बात की जाए 7वें नंबर की बता दिए तो कृष्ण चरित्र है। क्या है? कृष्ण चरित्र। चरित्र या चरित्र, बात एक ही होता है। ठीक, अगर बात की जाए 8वां काव्य विवेक। 8वां क्या है? काव्य विवेक। काव्य विवेक है 8वां नंबर पे। लास्ट है 9 नंबर, वो है काव्य प्रकाश। लास्ट 9 नंबर पे क्या है? काव्य प्रकाश। ये सभी की रचनाएं किसने किया था?
चिंतामणि ने। अब चिंतामणि का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है रस विलास से, छंद विचार और पिंगल। अब इधर कवि कल्पतरु इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही आता है। श्रृंगार चरित्र मंजरी से आएगा ही आएगा, काव्य प्रकाश काव्य वेग आता ही आता है। तो ये है हमारे कौन कवि, कौन कवि है, चिंतामणि है। ठीक है, तो चिंतामणि यहाँ तक क्लियर हो गया। और चिंतामणि से क्वेश्चन आता है, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आता है। तो रचनाएं हमेशा क्या है, जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो चिंतामणि जो है 1609 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान तिकवापुर कानपुर है। इनके भाई का नाम था मतीराम भूषण, इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, की भाषा थी ब्रज। प्रमुख रचनाएं था रस विलास, छंद विलास, पिंगल, रसमंजरी, कवि कल्पतरु। तो ये बहुत बार पूछा गया है कवि कल्पतरु, बहुत बार। इसको एकदम स्टार बना देना लोग, 2 स्टार 3 स्टार जो भी स्टार देना है दे देना लोग, ये पूछा ही जाता है कवि कल्पतरु। हाँ, और कभी कभी काव्य विवेक और काव्य प्रकाश भी पूछा जाता है, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित। ठीक है, तो ये कौन से थे, चिंतामणि। अगले हम लोग का कवि है कुलपति मिश्र। ये हो गया, मिटा दे इसको। नेक्स्ट कवि डालो कुलपति मिश्र। तेजी से हम लोग चल रहे हैं रीतिकाल में, क्योंकि रीतिकाल में जो कवि लोग हैं उनके बारे में कुछ खास नहीं है, उनकी रचनाएं ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीतिकाल में हमें बिहारी, घनानंद और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी सब की रचनाएं को याद करते हुए, लिखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है जो है कुलपति मिश्र। नेक्स्ट कवि कौन है, कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र का मतलब है सबका पति मिश्र नहीं है, ये इनका नाम है कुलपति मिश्र। ठीक है, ये मत कहे लोग सबका पति मिश्र है, तो बवाल हो जाएगा। हाँ? ये नाम है इनका कुलपति मिश्र, समस्या खड़ा हो जाएगा कि ये कहेगा कुल का पति कौन है, मिश्र है। हाँ? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र से क्या क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है सर्वांग। इनके बारे में डायरेक्ट आते हैं हम लोग, सर्वांग निरूपण कवि। ये कुलपति मिश्र क्या थे, तो सर्वांग निरूपक, निरूपक निरूपक कवि थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हायर लेवल का क्वेश्चन है। इनकी रचनाएं जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पहले आचार्य पहले, आचार्य पहले, दूसरा पॉइंट है इनके बारे में, ये आचार्य पहले थे, कवि बाद में। इसका मतलब कौन बताएगा, यानी पहले आम के अचार खाते थे ना। अच्छा, तो हमें लगा कि आम का अचार, हाँ, या फिर कौन सा अचार, नींबू का, आंवला का, तो वो आचार्य की बात नहीं हो रहा है। आचार्य मतलब पहले गुरुओं को क्या बोला जाता था, आचार्य बोला जाता था। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ गुरु जी या फिर आचार्य जी, आचार पिटकाने के लिए आचार्य कहते थे। हाँ? तो आचार्य पहले थे और बाद में क्या बने, कवि। ठीक है, ये कहाँ पे जो ये थे आगरा निवासी, ये जो थे आगरा निवासी, कहाँ के थे, थोड़ा इसकी इनके बारे में जान लेते हैं। आगरा इनका निवास स्थान था, आगरा निवासी। ठीक है, माथुर चौबे, एक नाम है माथुर चौबे। ठीक है, परिवार में जन्म, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था माथुर चौबे, और ये कहाँ के निवासी थे, आगरा के। कौन, कुलपति मिश्र। ये किसके आश्रम में रहे, तो जयपुर महाराज, जयपुर महाराज, जयपुर महाराज राम सिंह के आश्रम में रहे, राम सिंह,
यानी जयपुर के राजा थे कौन? राम सिंह। उनके आश्रय, आश्रय मतलब क्या होता है? हाँ, ठहरने वाला जगह। उनके आश्रम यानी उनके राज्य में रहे। ठीक है, यानी राजा राम सिंह ने उनको जगह दिया था रहने के लिए अपने राज्य दरबार में। ठीक है, तो जितने भी कवि थे रीति काल के, सभी के सभी कवि किसी न किसी राजा के राज दरबारी थे, और राजा के वहां की जो भी घटनाएं होती थी उसको काव्य में क्या करते थे? लिखा करते थे। इनका लोग का यही काम था। इनका प्रमुख रचना या प्रमुख रचना में देखते हैं हम लोग कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फट से। तो बात की जाए इनकी प्रमुख रचना तो 5 गो है। कितना है? 5 गो है। पहला है रचित साहित्य, रचित रहस्य। पहला है रचित रहस्य। ठीक, अगर बात की जाए दूसरा संग्राम सार, संग्राम सार। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर थर्ड की बात किया जाए तो दुर्गा भक्ति चंद्रिका, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। ठीक, ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। अगर बात किया जाए चौथा का तो मुक्ति तरंगड़ी, मुक्ति तरंगड़ी। ठीक है, लास्ट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नख सिख, नख सिख। ठीक, तो अगर बात की जाए कुलपति मिश्र का सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रचना है तो नखशिख है। कौन है? हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रचित रहस्य और नखशिख। ठीक है, तो ये हमारे रीतिबद्ध कवि के कौन से कवि है? कुलपति मिश्र है। कौन है? कुलपति मिश्र। ये सर्वांग निरूपक कवि थे, ये आचार्य पहले थे, यानी पहले गुरु थे, बाद में कवि। ठीक है, ये आगरा के निवासी माथुर चौबे के लड़के थे। हाँ, जयपुर महाराज राम सिंह के इनके आश्रय में रहते थे। ठीक, इनकी प्रमुख रचना थी रचित रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगड़ी और लास्ट है नख सिख। ठीक, अब बात किया जाए कि हम लोगों ने रीतिबद्ध के कवियों के बारे में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट। हाँ, माथुर चौबे परिवार में जन्मे, यानी माथुर चौबे के पुत्र थे कुलपति मिश्र। ठीक, अब हम लोग रीतिबद्ध के कवियों के बारे में बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ लिए, केशव दास के बारे में पढ़ लिए, चिंतामणि के बारे में पढ़ लिए, भूषण के बारे में पढ़ लिए, मोतीराम के बारे में पढ़ लिए। हाँ, और अब कुलपति मिश्र के बारे में पढ़ लिए। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में तो कवि का नाम होगा भिखारी दास। क्या नाम होगा? नाम है भिखारी, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। और भिखारी दास को बस नाम से भिखारी समझ लेना, लेकिन भिखारी नहीं थे, बहुत अच्छे कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी अच्छी रचनाएं किया है। इनका क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे तो भिखारी दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक, यानी बोर्ड एग्जाम की तरफ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समय कम है तो मेहनत आज ही से करना स्टार्ट कर दो। समय बहुत कम है, जितना जल्दी मेहनत होगा उतना ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। तो क्या करना है? कॉफी पीना है, कॉफी पीकर अपना नींद भगाना है, रात रात भर क्या करना है? पढ़ना है, और अच्छा रिजल्ट के साथ क्या करना है? पूरा घर समाज परिवार सबका नाम रोशन करना है। ठीक है, अब रहने देते हैं आज।